तो भाई आप सभी को पता होगा कि अपनी एक होंडा जो कि है वो रिलायबल बाइक है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसमें काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाई जा सकती है या इसके थ्रॉटल रिस्पांस को बढ़ाया जा सकता है। तो भाई बिल्कुल इसके थ्रॉटल रिस्पांस और इसकी पावर को बढ़ाया जा सकता है। 4-5 पॉइंट है जिससे वो आप सारी चीज़ें बढ़ा सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें लीगल है, कुछ चीज़ें इलीगल है। लीगल क्या है, देखो कुछ चीज़ों से आपकी बाइक की वारंटी वगैरह वो भी जा सकती है, कुछ चीज़ें इलीगल है, चालान वगैरह कटते हैं, और कुछ चीज़ें जो लीगल तो मतलब है लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता, वो आप करा सकते हो ना सर्विस सेंटर वाले को ना किसी को। तो चलो स्टार्ट करते आज की इस वीडियो को। भाई बिना स्किप किए देखना तभी पूरी समझ में आएगी प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो गुड मॉर्निंग माय फैमिली, भाई कैसे हो सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। भाई मैं एकदम बढ़िया। तो मिलते आओ सीधा अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप के ऊपर। तो भाई आ चुके अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप के ऊपर। तो बात करते हैं भाई अपने उन 5 पॉइंट्स की जिससे आप अपनी NX 200 का परफॉर्मेंस, थ्रॉटल रिस्पांस वगैरह बढ़ा सकते हो एक अच्छे तरीके से, जो कि एक वर्किंग तरीका है, जो कि 100% वर्क करने वाला अगर आप ये चीज़ें करते हो। तो देखो अगर मैं एक सिंपल सी चीज़ आपको पहले समझा दूँ कि देखो अपनी बाइक प्रॉपर वर्क कैसे करती है। तो भाई देखो अपनी बाइक जैसे अपना जो चैम्बर होता है या इग्निशन बोल लो, उसके अंदर अपना मतलब फ्यूल एयर आती है एक लिमिटेड क्वांटिटी में, कि इतनी क्वांटिटी में आपकी फ्यूल आया आपके इंजन के बीच में, और आपके चैम्बर्स ने उसको प्रेस किया और उसमें आपके स्पार्क प्लग से आग लगती है फ्यूल के अंदर, तो वो पावर जनरेट करता है। तो इसी चीज़ को जैसे हमारी बाइक दौड़ती है तो देखा होगा आप लोगों ने वो जो पंप मारता है, सब फटफट फटफट तेज बिल्कुल पंप चलता है ऊपर नीचे बिल्कुल जल्दी जल्दी। तो उस पंप को वो जो कुछ करता है मिली सेकंड के अंदर, जैसे हमारी बाइक में जैसे वो इस टाइम बहुत तेज़ होगा कि हम जितनी स्पीड उतनी तेज़ वो पंप कर रहा होगा, तो उसके अंदर जितना जैसे उसमें टाइमिंग होता है, जैसे हमारी फ्यूल कैपेसिटी जो है उतनी जा रही है, फ्यूल उतना जल्दी गया, फ्यूल में आग लगी और फ्यूल बाहर आ गया, मतलब फ्यूल धुआं बन के बाहर आ गया हमारे एग्जॉस्ट से, तो उससे हमारा इंजन अपना बिल्कुल पावर जनरेट करता है। तो इसी चीज़ को हमको बढ़ाना है। अब बढ़ाएं कैसे इसको, जैसे जल्दी सब वो सारे काम जल्दी जल्दी करे, जो हमारा 20 मिली सेकेंड में हो रहा है वो हमारा 10 मिली सेकेंड में हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के अपने। तो भाई उसके लिए हमें करना पड़ेगा पहले अपने जो हमारा जो एयर फ्लो है, हमारी गाड़ी जो सांस ले रही है, उस सांस लेने को इसको बढ़ाना, जो इसका सांस ले रही है उस सांस को मतलब जल्दी जल्दी गाड़ी के अंदर भेजना। तो सांस लेती कहाँ से, फिल्टर से। हमारी गाड़ी में जो फिल्टर लगे होते हैं ना, उसमें गैप्स कम होते हैं कि धूल मिट्टी वगैरह ज़्यादा ना जाए और ऑक्सीजन उस गाड़ी को उतनी मिले जितनी उसके हिसाब से लगाई गई है वो फिल्टर। अब फिल्टर हम कौन सा चेंज करें भाई, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो फिल्टर था। फिल्टर चेंज करने के लिए तो हम भाई लगा लो जैसे K&N का परफॉर्मेंस फ़िल्टर आता है, K&N का शॉर्ट धीरे बोल रहा हूँ, और BMC का आता है, ये इसके फ़िल्टर आते हैं जो कि परफॉर्मेंस फ़िल्टर बनाते हैं लोग, कंपनियां हैं, और आप इस कंपनी का लगा सकते हो, मतलब ज़्यादा परफेक्ट ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो वो लगाने से आपकी गाड़ी का जो थोड़ा सा थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, एयर लेके यूँ मतलब यूँ देना, थ्रॉटल होगा झटके दे देगी, मतलब थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा हो जाएगा। फर्स्ट अपना थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपने मतलब गाड़ी के अंदर एयर तो तेज़ पहुँचा दी फर्स्ट पॉइंट में, इससे आपका कुछ % काम हो गया। सेकंड आपने गाड़ी के अंदर, सेकंड पॉइंट है, अब सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक स्टोरी की तरह मतलब पूरा एक दूसरे से कनेक्ट है, मैं वो चीज़ें समझा रहा हूँ। सेकंड आपने गाड़ी के मतलब फ्यूल तो उसको एयर तो उसको पहुँचा दी ज़्यादा, लेकिन गाड़ी ने मतलब एयर सांस ज़्यादा तेज ली लेकिन सांस छोड़ नहीं पा रही है, सांस बहुत धीरे ही छोड़ रही है। तो जो उसको टाइमिंग था वो थोड़ा सी कम हुआ है, तो उसको सांस जल्दी निकालने के लिए मतलब उसका धुआं बेसिकली सारे काम करने के बाद अंदर से जो धुआं निकलता है उसको, जो हमारा मतलब जितने मिली सेकंड में निकल रहा है उसको और कम टाइमिंग करने के लिए, तो उसके लिए हमें चाहिए एग्जॉस्ट। देखो हमारा जो K&N का फ़िल्टर है ना, वो आप यूज़ कर सकते हो, वो लीगल है, मतलब उसके लिए चलान वलान ऐसा कुछ नहीं होता, वो कंपनी के उधर से होता है, कंपनी भी कुछ नहीं आती उसके लिए। लेकिन सेकंड एग्जॉस्ट ये इलीगल है, आप साउंड प्रोड्यूस करोगे उससे ज़्यादा होगा, कंपनी का साइलेंसर हटा के दूसरा साइलेंसर लगाओगे तो इसके पे चलान भी है, तो इलीगल है, लेकिन ये परफॉर्मेंस को आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ा देता है। आपने एग्जॉस्ट लगाया, कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह बीच में जो होते हैं वो उसकी बाद में बात करेंगे, तो वो किसी में कनेक्ट होते हैं किसी में नहीं होते हैं, तो जो भी आप लगाते हो दोनों ही वर्क करते हैं प्रॉपर अच्छी तरीके से। तो कोई सा भी लगाओगे एग्जॉस्ट अपनी बाइक के हिसाब से
तो वो पता है पूरी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो आपकी बाइक ने सांस लिया और तुरंत सांस छोड़ा, इससे आपका परफॉर्मेंस, थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी हद तक। मतलब तुरंत ही रेस होगा ना, तुरंत बहुत तेज़ निकलेगी। तो मतलब जितनी अभी जाती है उसके हिसाब से 10-20% एक्स्ट्रा तेज़ निकलेगी। अब उसी में बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो हमारा जो भाई थर्ड पॉइंट है वो है स्पार्क प्लग। हमारी बाइक ने देखो हवा को खींचा, निकाला, लेकिन उसके बीच में जो हमारे इंजन में जो फ्यूल को खींच के, हवा खींच के जो आग लगाता है, स्पार्क प्लग जो बर्निंग काम करता है इंजन के अंदर, चैम्बर में जो मतलब पावर प्रोड्यूस करने से जो आग लगाता है चिंगारी से छोटी सी, वो स्पार्क प्लग सुना ही होगा बाइक में। तो वो हमारे बाइक में जो होता है कॉपर का होता है। तो कॉपर मतलब एक लिमिटेड उसकी एक स्पीड होती है, जो कि वो एक मतलब जैसे अगर आप दोनों चीज़ आपकी फास्ट हो रही है लेकिन आपका जो फ्यूल कम धीरे जल रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों अपने काम तो तेज़ करेंगे, तो आपका फ्यूल क्या होगा, आपका फ्यूल ब्लैक ऑयल टाइप बन के आपके साइलेंसर के पीछे निकल रहा होगा, हल्का हल्का साइलेंसर में से हल्का ब्लैक निकल रहा होगा और प्रॉपर तरीके से फ्यूल जलेगा नहीं, जिससे आपका मतलब फ्यूल तो काफ़ी वेस्ट होगा, माइलेज बहुत कम हो जाएगी। देखो एग्जॉस्ट आने से माइलेज कम होती है, लेकिन इतनी कम नहीं होगी जितनी कम आप अपना स्पार्क प्लग चेंज करके नहीं होगा वैसा। जब तक आपका फ्यूल प्रॉपर तरीके से जलेगा नहीं तो उससे ज़्यादा माइलेज कम होगा। उसमें पेट्रोल वेस्ट जा रहा है, उसमें पेट्रोल आपके साइलेंसर से निकल जाएगा लिक्विड टाइप में बन के। तो उसके लिए आपको चेंज करना है भाई, इरेडियम का स्पार्क प्लग आता है, ऑनलाइन सर्च करोगे इरेडियम स्पार्क प्लग, वो मिल जाएगा। 700-800 रुपये का मिलता है। हमारा नॉर्मल कॉपर का 200-250 का मिलेगा, लेकिन वो 700-800 का मिलता है। और वो क्यों, उसका क्या काम होगा, उसका ये काम होगा भाई, जैसे कि अगर आप लोग जैसे वो जो एयर बना रहा है, एयर ले रहा है, एयर को निकाल रहा है, उसके बीच में जो कम टाइम है ना, वो फ्यूल में आग बहुत तेज़ लगाता है। मतलब उसकी बर्निंग कैपेसिटी और पावर जो होती है ना, वो हमारे कॉपर वाले से बहुत ज़्यादा होती है। तो वो आपका एक मतलब एक परफॉर्मेंस स्पार्क प्लग आता है, उसका नाम भी यही होता है, परफॉर्मेंस स्पार्क प्लग। तो एक वो हो गया भाई हमारा। तो अबे भाई एक तो यार ये बीच में सारे राइडर आ जा रहे हैं ना। तो हमारा जो परफॉर्मेंस स्पार्क प्लग हो गया वो ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा हो गया। इससे आपकी गाड़ी हो गई फुल रेडी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। अब क्या करें, गाड़ी के अलावा और भी कोई चीज़ हो, तो गाड़ी में देखो जब आप ये सारी चीज़ें कराते हो ना, तो ट्यूनिंग एक सुना होगा, जैसे स्पीड में फ्यूल जो फेंक रहा है, जो मतलब जो भी पाइप है, जिससे भी जो भी मोटर है जो फ्यूल को अंदर निकाल रहा है, मतलब जो कंट्रोल कर रहा है फ्यूल की कैपेसिटी को, उसकी मतलब ECU ट्यूनिंग होती है। वो मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फोर्थ पॉइंट है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है एक वो ऐसी चीज़ है जिससे आप कराओगे तो देखो कंपनी वाले आपकी वारंटी भी ख़त्म कर सकते हैं। इसका डर होता है ट्यूनिंग कराने से, तो वो भी हो सकती है। और अगर उससे अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप ट्यूनिंग कराओ, उससे आपकी परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी। सारी चीज़ें कराने के बाद, वो तीनों पॉइंट आजमाने के बाद चौथा पॉइंट आप ट्यूनिंग करा लो। अगर आपने ये सारी चीज़ें करा ली है तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अपनी बाइक जा रही है भाई आगे। और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, फिफ्थ की। ये सारी चीज़ें आपने कर ली, बाइक के अंदर की सारी चीज़ हो गई बंद, मतलब सारी चीज़ हो गई ख़त्म। ट्यूनिंग हो गई, स्पार्क प्लग लगा दिया और फिल्टर लगा दिया, एग्जॉस्ट लगा दिया, इससे हमारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बाइक की। अब बात करते हैं उसकी सब कुछ पावर वाला। अगर आपको परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो इससे तो बढ़ तो गई, अगर आपको और बढ़ानी है तो इसके लिए एक लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ये भी है, आप डला सकते हो अपनी बाइक में XP95 फ्यूल, जिससे आपकी माइलेज, आपकी परफॉर्मेंस दोनों अच्छी होगी। लेकिन देखो कुछ मामलों में ये समझ लो, जो XP95 फ्यूल है ना, जिसका उसका जो प्रॉपर वर्क एक स्पोर्ट्स बाइक में करता है ना, वो 100%, वो हमारी ऐसी बाइकों में सिर्फ 50% ही कर पाएगा। तो अगर थोड़ा सा और अपग्रेड करना है तो XP95 फ्यूल डलाओ, उससे और आपकी परफॉर्मेंस, मतलब एक जो आपकी बाइक बिल्कुल ज़ीरो पे थी वो बिल्कुल हाई लेवल परफॉर्मेंस में आ चुकी है। मतलब जैसे आपको फील होती थी उससे काफ़ी ज़्यादा। और शायद मुझे आइडिया नहीं है, पाँचवा पॉइंट था, चौथा पॉइंट था। एक लास्ट पॉइंट की और बात करते हैं, वो है भाई अपने चैन स्पॉकेट्स। एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका रियर चैन स्पॉकेट्स होता है ना, हमारे चैन स्पॉकेट का साइज़ होता है, एक साइज़ होता है बड़ा, हमारे आगे वाले से बड़ा साइज़ होता है, जिससे हमारे इंजन को, अरे यार को ये एग्जॉस्ट आ रहा है ना, साउंड मैं सोच रहा हूँ ना है, फिर गड़बड़ जाएगी।
देखो अब जो हमारा एक वो होता है स्पॉकेट, आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, स्पॉकेट को समझना थोड़ा सा हार्ड है, मुश्किल है, तो मैं इसको एक बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ आप सभी को। देखो इस पहले मैं समझा दूँ करना क्या है। तो देखो आप अपने बाइक के रियर स्पॉकेट्स में जैसे 43 दांत आते हैं, मतलब उसमें जिसमें चैन घूमती है, तो उसमें 43 या 42 टीथ होते हैं उसके अंदर, दांत जो नुकीले वाले होते हैं। उसमें आप 2-3 उसको एक आते हैं परफॉर्मेंस के लिए भी आते हैं, तो उसको आप 2-3 एक्स्ट्रा बढ़वा के ले लोगे नया, तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा स्पॉकेट का थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, उसमें टीथ ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे आपकी बाइक का भाई मतलब जो परफॉर्मेंस है ना, स्पीड, थ्रॉटल रिस्पॉन्स और स्पीड वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये सारे काम जितने किए ना उसके बराबर वो एक कर देगा। तो अगर ये सारे कर लेते तो भाई आपकी गाड़ी तो मतलब बिल्कुल टॉप नॉच की हो जाएगी, बिल्कुल हाई लेवल की आपकी। अगर मैं NX की बता रहा हूँ, आपके पास अदर बाइक हो तो वो सारे काम उसमें भी कर सकते हो। NX तो भाई फिर बिल्कुल बढ़िया बन जाएगी। तो देखो अब क्या क्या होगा इससे, स्पॉकेट कैसे समझे आप। स्पॉकेट जो होता है ना हमारा, उसमें जो 30 बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, कैसे होता है देखो, आपने देखा होगा बचपन में या अभी भी, अगर आपके पास गियर वाली साइकिल होगी तो गियर वाली साइकिल को आपने नोटिस किया होगा, आप उसको अगर चौथे पाँचवें गियर चलाते हो, मतलब पीछे का जो स्पॉकेट होते हैं जो उसमें 6-7 गियर होते हैं ना पीछे, अगर आप उसको बिल्कुल बड़े वाले चलाते हो, बड़े वाले पे, तो आपकी साइकिल मतलब लाइट वेट होती है लेकिन स्पीड बहुत कम होती है, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा घट जाती है। वो बड़े स्पॉकेट की वजह से होता है, उसमें ज़्यादा मतलब दांत तो हैं लेकिन वो बड़े साइज़ में हैं सारे। अगर वही बात करें हम अपने छोटे स्पॉकेट्स की, आप जैसे जो आपकी 7वीं गियर है, आप जैसे पहली अगर आप बड़ी वाली को मानते हो तो 6ठी 7वीं आपकी छोटी वाली होगी। तो जो आपकी छोटी वाली स्पॉकेट वाली चैन आती है 7वें गियर पे, तो आपने देखा होगा आपकी पैडल मारने में काफ़ी ज़्यादा बाइक आपकी मतलब सॉरी साइकिल आपकी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती है। पैडल मारोगे तो जल्दी दबता नहीं है, लेकिन अगर एक बार दब जाता है, अब उसको कंटिन्यू रखोगे ना तो उसकी स्पीड एक टॉप नॉच तक जाती है, बिल्कुल हाई लेवल की स्पीड बढ़ जाती है उसकी, अगर आप उसको कंटिन्यू पैडल करते रहोगे तो ऐसे वाली बाइक का अगर बड़ा स्पॉकेट लगाओगे, ज़्यादा कम टीथ है थोड़े, तो उसकी मतलब जो स्पीड है वो तो जाएगी जैसे कंपनी ने बना रखा है, लेकिन आप उसमें थोड़ा छोटा स्पॉकेट और ज़्यादा दांत वाली स्पॉकेट लगाओगे, जैसे आपकी साइकिल जब छोटे गियर पे आती है छोटे वाले स्पॉकेट पे, तो वो ज़्यादा हाई स्पीड भागती है। तो वैसे जब इसके दांत वांत बढ़ा दोगे आप और जो छोटा स्पॉकेट लगा दोगे, तो जो आपकी बाइक जाती थी 130, वो आपकी जाएगी कम से कम ना तो में 135-140। लेकिन ये जो ड्रैग रेस वाला होता है ना, ड्रैग रेस में मतलब क्या बोलते हैं इग्निशन में, उसमें आपकी बाइक हार जाएगी, क्योंकि वो जल्दी उसको पिकअप बना नहीं पाएगी उस टाइम, छोटा स्पॉकेट होने से उसका पिकअप अच्छी तरीके से नहीं बनेगा, लेकिन टॉप स्पीड के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो देखो मैंने सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन भी किए और आपको सारे 5-6 पॉइंट सारे बताए भी है प्रॉपर एक अच्छे तरीके से। इसका मतलब शायद आपको समझ में आ गया होगा एक अच्छे तरीके से, ना समझ में आए कमेंट करना कि आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं उसको एक प्रॉपर तरीके से आपको समझा दूँगा। तो वीडियो करते भाई पे एंड, और भाई कमेंट करना कि आपको क्या इसमें पसंद आया, आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा और कौन सा बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया और आप कौन सा करने की सोच रहे हो। तो उसके बाद भाई मुझे कमेंट करना कि आप क्या करना चाहते हो अपनी बाइक में, कौन सा चीज़ इसमें चेंज करना चाहते हो। तो वीडियो करते भाई पे एंड, वीडियो भाई अगर पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टिल देन।